लालपुर नाम के गांव में नेहा और शांति नाम के दो बहन रहा करते थे। पूरे गांव में नेहा और शांति ही पढ़ी लिखी थी। लालपुर गांव में शिक्षा का बहुत अभाव था, मगर नेहा और शांति के पिता गोपाल ने बड़ी मेहनत से अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर न सिर्फ बड़ा किया, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी प्रदान की। आज वो दोनों बहनें गांव के एक बच्चे राहुल को 10 वर्ष से ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी गांव के जमींदार के दो आदमी राकेश और विमलेश वहां पर पहुंचे और रामू को धमकी देने लगे। कल सुबह तक इस मकान को खाली कर देना रामू, जमींदार साहब का आदेश है। ये क्या कह रहे हैं? भला मैं इस मकान को क्यों खाली करूंगा? ये मेरे पूर्वजों का मकान है। वो सब हमें नहीं पता, बस हमें आदेश मिला है कि तुम्हें आकर बोल दिया जाए कि कल सुबह तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। मैं अपने घर को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करूंगा। भला मैं अपने ही घर को क्यों खाली करूं? सोच ले रामू, जमींदार जी अगर यहाँ आ गए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अजीब जबरदस्ती है। ये तुम लोगों का क्या दंगल राज चल रहा है कि आए और बोल दिया मकान खाली कर दो? जाओ और अपने जमींदार जी से कह दो कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रामू की बात सुनकर राकेश और विमलेश वहां से गुस्सा होकर चले गए। क्या हुआ रामू चाचा? राकेश और विमलेश यहाँ पर क्यों आए थे? पता नहीं बिटिया, अचानक आए और बोल दिए कि जमींदार साहब ने इस मकान को खाली करने के लिए बोल दिया है। रामू चाचा, कहीं आपने जमींदार जी के यहाँ सादा स्टाम्प पेपर पर अंगूठा तो नहीं लगाया? अरे नहीं शांति बिटिया, कैसी बात कर रही हो? तुम दोनों ने जब से ये बताया है कि किसी भी सादा कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, तब से मैं इस बात पर विशेष ध्यान रखता हूँ। और हाँ, जमींदार जी ने बोला तो था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। तभी वहां पर जमींदार जी गुस्सा होता हुआ वहां पर आ गया। ये क्या सुन रहा है रामू कि तूने मेरे आदेश मानने से इनकार कर दिया है? क्या तुमने मेरे से 30,000 कर्जा नहीं लिए थे? हाँ, लेकिन मैंने वो कर्जा सूद समेत तो वापस कर दिया था। वापस करने से पहले ही मैंने तेरे ऊपर मुकदमा कर दिया था और वो कोर्ट ने ये घर को मेरे नाम कर दिया है। मेरे पास पक्के कागज भी हैं। सोच ले रामू, अगर तूने ये मकान मेरे नाम नहीं किया तो पुलिस वाले धक्के देकर तुझे बाहर निकाल देंगे। और अब वैसे भी ये मकान मेरा ही तो है। लेकिन कोर्ट कौन होती है एक तरफा फैसला करने वाली? तो अब तो कोर्ट को चुनौती देगा। तभी वहां पर नेहा जमींदार जी के पास आकर बोलती है, क्या आप मुझे कोर्ट के पेपर दिखा सकते हैं? तू देखकर क्या करेगी लड़की? मुझे यह देखने का पूरा अधिकार है। मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसी कौन सी कोर्ट है कि दूसरे पक्ष को बिना सुने ही फैसला ले लिया। नेहा की बात पर जमींदार नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा और कुछ देर बाद एक पेपर नेहा के हाथों में थमा दिया और नेहा ने उस पेपर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको शर्म आनी चाहिए। ईश्वर ने आपको इतनी धन और संपत्ति दी है, आपको तो लोगों की मदद करनी चाहिए और आप लोगों की मदद के वजह उनसे झूठ बोलकर उनके घर लूट रहे हैं। बस बहुत हो गया। मैंने तुझे 1000 बार बोला कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर। तभी नेहा रामू की ओर देखकर बोली, ये पेपर झूठे हैं, नकली है रामू चाचा। आपको मकान खाली करने का कोई आदेश नहीं दिया है। आपको डरने की कोई बात नहीं। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो नेहा। तुम्हें शायद जमींदार जी का ताकत का अंदाजा नहीं है। हद से ज्यादा तो जमींदार जी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें यह बात समझ जाना चाहिए कि अब जमींदारी के जमाने चले गए, अब लोकतंत्र आ गया है। हाँ, किसी जमाने में इनके पूर्वज जमींदार हुआ करते थे, लेकिन शायद आज तक ये भूल नहीं पाए। अपनी औकात में रहा कर शांति। कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ साफ सफाई का काम किया करते थे। अब अगर तुम लोग यहाँ पर एक पल भी रुके तो मैं तुम्हारी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से लिखित रूप में कर दूंगी। नेहा की बात सुनकर जमींदार गुस्सा होकर अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया और सीधे मुखिया जी के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ जमींदार, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? तुमको मैंने मना किया था ना मुखिया कि अपने गांव के परिवार के किसी भी बच्चे को पढ़ने लिखने मत देना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे क्या बात हुई बरखुरदार, मुझ पे गुस्सा क्यों झाड़ रहे हो? तुम तो जानते हो ना मुखिया कि मैं शहर के बहुत बड़े उद्योगपति से
इस गांव में फैक्ट्री लगवाने की बात कर रखी है। हाँ हाँ, अच्छी तरह से पता है जमींदार साहब, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। हिस्सा तो तब होगा ना मुखिया, जब तुम इस गांव के मकान को खाली करवाने में कामयाब हो पाओगे। अरे भैया, इस गांव के लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। यहाँ पर शिक्षा का कितना अभाव है तुम जानते हो ना। ये तो आपका गलत सोच है मुखिया जी। तुम्हारे गांव के वो दो पढ़ाकू है ना, अब मेरी सीधी शिकायत मुख्यमंत्री से करेगी। सोच लो मुखिया, नेहा और शांति ने हम दोनों का बहुत नुकसान करवाया। पहले हमारा नकली दवाइयों का धंधा बंद करवा दिया, अब अच्छी तरीके से घर को खाली करवाने में भी टांग अड़ा रही है। गांव वाले अब तुमसे ज्यादा उन दोनों की सुनती है। अब तो केवल दो ही पूरे गांव में शिक्षित है, उन दोनों ने ही हमारा बैन बजा रखी है। अगर ये संख्या 2 से 3 हो गई ना, तो हम दोनों को गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ये तीड़ा काम बिगड़ा वाली हम पर चर्चा होने लगेगी। आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, नेहा और शांति को तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप केवल अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए, राजनीति करना मेरा काम है। नेहा और शांति अभी इस बात से अनजान है कि एक अशिक्षित 100 पढ़े लिखों पर भी भारी पड़ सकता है, और उन दोनों के अलावा पूरा गांव ही तो अशिक्षित है। सही मौका आने दीजिए जमींदार साहब, फिर आप मेरा कमाल देखिए कि कैसे मैं इन दोनों बहनों को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकलवाता हूँ। ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ महीनों बाद लालपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से लालपुर गांव के निवासियों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। जमींदार और मुखिया ने गांव वालों की सहायता करने से इनकार कर दिया, लेकिन नेहा और शांति ने अपने इस गांव के स्थिति के बारे में चिट्ठी लिखकर सरकार को भेज दिया। सरकार ने लालपुर गांव के लिए भोजन के पैकेट और बहुत सारे राशन भेजवाए। नेहा और शांति रामू के साथ मिलकर घर घर राशन के पैकेट बांटने लगे, और यह बात जमींदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और जमींदार गुस्सा होकर मुखिया जी से बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता मुखिया, इस गांव के मुखिया तुम हो या वो दोनों बहनें। मुझे जिस पल का इंतजार था जमींदार साहब, आखिर वो पल आ ही गया है। पता नहीं तुम्हारा वो पल का इंतजार कब खत्म होगा। आखिर हम लोग कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, नेहा और शांति ने सरकार से सहायता मांगी है, और सरकार ने लालपुर गांव के लिए मुफ्त राशन और भोजन के पैकेट भिजवाए हैं। कल तुम्हारे आदमी उन भोजन के पैकेट में और राशन में उल्टी सीधी दवाइयाँ मिला देंगे, जिससे पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा और सारा दोष नेहा और शांति पर आ जाएगा। मान गए मुखिया जी आपके खोपड़ी को, आप तो बहुत बड़े राजनीतिक निकले। उस रात चुपके से राकेश और विमलेश खराब दवाइयों को राशन और भोजन के पैकेट में मिला देते हैं। अगले दिन नेहा और शांति ने वही पैकेट और राशन जिस घर में बांटे, उस परिवार के लोग बीमार पड़ गए। तभी वहाँ पर मुखिया और जमींदार पुलिस लेकर पहुँचा, और मुखिया जी ने गांव वालों को बोलने लगा, देखा तुमने सब गांव वालों, नेहा और शांति ने सबका क्या हल कर दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो मुखिया? सरकार से तुम सबकी मुफ्त राशन की मांग मैंने की थी, और मैंने ही तुम सबके लिए भोजन के पैकेट भी मंगवाए, मगर नेहा और शांति ने तुम सबसे झूठ बोला कि राशन के पैकेट वो दोनों ने मंगवाए हैं। और यही नहीं, बल्कि इन दोनों बहनों ने उल्टी सीधी दवाइयाँ उन भोजन के राशन और पैकेट में भी मिलवा दी थी। लेकिन इससे नेहा और शांति को क्या फायदा होगा? अरे बहुत बड़ा फायदा होगा चाचा, ये दोनों बहनें पढ़ी लिखी है। यह पूरे गांव का जमीन का सौदा एक बहुत बड़े उद्योगपति से करके आई है। तुम गांव वाले ऐसा ही मर जाओगे, और इन दोनों पर शक भी नहीं होगा, और वो उद्योगपति इस पूरे गांव में कब्जा भी कर लेगा। देखते क्या हो, इन दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लो। हमने कुछ नहीं किया मुखिया जी, झूठ बोल रहे हैं। हमारी बात पर विश्वास करो, मुखिया और जमींदार दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमने खाने में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मिलाया। मगर किसी भी गांव वालों ने नेहा और शांति की बात नहीं मानी। पुलिस ने नेहा और शांति को पकड़ लिया कि तभी वहां पर एक कार आकर रुक जाती है, और उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलकर बोलता है, इन दोनों को छोड़ दीजिए,
ये दोनों निर्दोष हैं। ओ बरखुरदार, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। झूठ बोल रहा है ये। मैंने तो इस गांव में पहले इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? मुझे पहचानो मुखिया, 10 वर्ष पहले तुमने मुझे और मेरे माता पिता को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और जमींदार ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण मेरे माता पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस संसार को छोड़कर चले गए। वह तो भला हो नेहा और शांति के पिताजी गोपाल का, जिन्होंने मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया और आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये दोनों बहनें बेकसूर हैं? कल रात में मैं नेहा और शांति से मिलने के लिए आया था। तभी मैंने देखा कि इन दोनों के घर पे राशन के पैकेट और भोजन में कुछ मिला रहे हैं। मैंने उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर लिया। उस वक्त गोपाल जी को जगाना ठीक नहीं था। सुबह लौटते ही मेरी कार खराब हो गई, इसी वजह से मैं नेहा और शांति को नहीं बता पाया। इतना बोलकर राहुल ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दिखा दिया और पुलिस ने मुखिया और जमींदार सहित राकेश और विमलेश को भी अरेस्ट कर लिया। मुखिया, बोला था ना मैंने, आ गया इस गांव का तीसरा शिक्षित। सही कहा था जमींदार साहब आपने। 3 तिगड़ा और काम बिगड़ा।